वेलकम टू वेब कोडिंग यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डाइन नाम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। सो स्टेटमेंट समथिंग ऐसे है कि आप एक एन लेंथ स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हो, एक एन लेंथ स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हो जिस स्ट्रिंग का कोई सा भी सब स्ट्रिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर ना करता हो। ओके, जितने भी सब स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के वो सभी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर करते हो। एन लेंथ एक स्ट्रिंग बनाओ, उसमें एन कैरेक्टर्स होने चाहिए, सारे लोअर केस, सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स अलाउड है। एंड उसके जितने भी सब स्ट्रिंग हो वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करो। बस ये आपको मैनेज करना है। ओके, सो कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन समथिंग ऐसी है क्या से मैं कुछ से 10 लेंथ अगर मुझे बनाने को दिया गया तो मैंने 5 लेंथ सेम कैरेक्टर को यूज करते हुए क्रिएट कर दिया, एक स्ट्रिंग बना दिया 5 लेंथ जिसमें सिर्फ ए है। तो सही, तो ये एक्चुअली सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अगर आप इसके सारे सब स्ट्रिंग्स देखोगे तो 5 लेंथ वो सिर्फ एक बार आ रखा है विच इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, बिल्कुल सही। 4 लेंथ वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रखा है। 4 लेंथ सब स्ट्रिंग 4 टाइम्स ए वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रखा है। फिर 3 लेंथ वो फिर से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रखा है। 2 लेंथ वो फिर से इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रखा है। ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है, राइट? अब ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है, हम सभी ऑड चाहते हैं, राइट? अब आप ऑड जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। अगर वो ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है देन उसमें इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर दो, एंड अगर ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है देन उसमें ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर दो। तो हम क्या चाहते हैं? हम कुछ ऐसा चाहते हैं क्या, जैसे 2 लेंथ यहाँ पे जितने बंदे हैं वो सभी इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड अकर हो रहे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसे स्ट्रिंग ढूंढ सकते हैं जिसमें ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहे हैं? 5 लेंथ में जितने भी सब स्ट्रिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहे हैं, क्या एक और स्ट्रिंग ढूंढ सकते हैं जिसमें ये सभी सब स्ट्रिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहे हो? एंड वाइस एंड वर्सा, क्या अगर 3 लेंथ स्ट्रिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा तो क्या आप एक सब स्ट्रिंग ढूंढ सकते हो जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहे हो, सच दैट ओवरऑल सम ऑड हो जाए, राइट? ऐसा हम ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 5 लिख रखा है, एक लेंथ रिड्यूस कर दो। देखना यार मैजिक। 5 लेंथ 2 डबल ए वाले कितने सब स्ट्रिंग है? 4। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ए है तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होगा, बट एक लेस इंडेक्स पे आप एंड कर जाओगे। अगर इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो 2 लेंथ के इवन यहां से आए तो ऑड यहां से आ गए। अच्छा, ऑड वालों को देखना, लेट्स से 3 लेंथ वाले को, 3 लेंथ वाले ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन आर्ट तो वहीं से हो रहे हैं बट एंड एक इंडेक्स पहले हो जाएंगे, तो यहाँ पे जिसकी अकरेंस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है उसकी यहाँ पे अकरेंस इवन होती है, जिसकी यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स है उसकी अकरेंस यहाँ ऑड होती है। सो दोनों का सम हमेशा ऑड होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक कुछ एक्स लेंथ स्ट्रिंग चूज करो, फिर x -1 लेंथ स्ट्रिंग चूज कर दो। इसके बीच में आपको कुछ अलग कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर चाहिए, आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। दोनों कंबाइन करोगे तो फिर वो एक्चुअल 9 लेंथ स्ट्रिंग बन जाएगी, राइट? तो इसमें लेट्स से आप कुछ एक डिफरेंट कैरेक्टर ऐड कर दोगे। तो अब डिफरेंट कैरेक्टर आपने ऐड कर दिया तो ये आपस में सेटिस्फाई कर देंगे, जितने भी सब स्ट्रिंग है वो उनका सम, उनके काउंट को अगर आप देखोगे वो ऑड होगी। और बी, एक अकेला आपने बी डाल रखा है तो वो ऑफ कोर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा है, राइट? सो इससे बात बन जाएगी, इससे बात बन जाएगी। बट अगर आप ऐसा करोगे तो ओवरऑल लेंथ हमेशा आप इवन लेकर आओगे यार। कैसे ओवरऑल लेंथ इवन लेकर आओगे? जैसे अगर मैंने आपको 12 दिया तो आप ऐसा काम कर पाओगे, पता कैसे कर पाओगे? 6 लेंथ ए यहाँ ऐड कर दो, 5 लेंथ ए यहाँ ऐड कर दो और एक बी डाल दो यार, तो 6 + 5 + 1 तो 12, राइट? बट अगर मैंने आपको 13 दिया तो 13 में पंगा है। अगर 13/2 विच इज 6 आप यहाँ पे पुट करोगे, 5 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे अब 2 बंदे ऐड करने होंगे आपको। ऑफ कोर्स अब बी की जगह बी और सी आपको ऐड करना है, बात वही हो जाएगी। क्या n/2 यहाँ रखा आपने, n/2 -1 यहाँ रखा। अब क्योंकि ओवरऑल लेंथ आपको ऑड चाहिए तो ये दोनों 2 लेस दे रहे हैं, 2 डिफरेंट कैरेक्टर के साथ ही आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो बस ये आपको सॉल्व करना है। ओके, राइट? सो लेट्स सी, इसे कोड करते जल्दी से। क्या कोड करेंगे फिर वहां सबमिट करने वाले हैं कोड प्रोसेस पे। सो ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो n इज इनपुट। अच्छा, ये फास्ट इनपुट आउटपुट का फंडा है, आई से इंटीजर इनपुट ले सकते हैं।
ओके, तो एन लेंथ स्ट्रिंग अब मुझे बनाने को बोल रखा है। सबसे पहले कुछ एज केसेस है उसे हैंडल कर लूंगा, तो 26 तक इसे आप और रिड्यूस कर सकते हो, आई गेस 10 तक में बात बन जाएगी। ओके, बट लेट्स से हम 26 तक करते हैं कि अगर n की वैल्यू स्मॉल देन इक्वल टू 26 है तो हमें पता ही क्या करना है, A to Z अलग अलग बंदों को ऐड कर दो, A स्मॉलर देन n स्मॉलर देन 26 i प्लस प्लस, एंड आपका जो आंसर है दैट इज sp डॉट अपेंड, sp डॉट अपेंड करना होगा में a i a कैरेक्टर प्लस ऑफ i बंदा, और इसे फिर कैर में टाइप कास्ट कर दो। सो इसे आपने कैर में टाइप कास्ट कर दिया। अब यहाँ से निकलने के बाद एक लाइन चेंज डॉट अपेंड n, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ, मेन में जाकर आप उसे प्रिंट कर दोगे, राइट। सो ये आपका n स्मॉलर देन इक्वल टू 26 के लिए। अब अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 6 नहीं है, 26 नहीं है, तो जनरेट, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाऊंगा मिड वाले पार्ट के लिए, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग में p स्मॉलर स्ट्रिंग बिल्डर। इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, अगर n इवन है, n mod 2 इक्वल टू 0 है, अगर इवन है तब तक वो क्या करना है, मिड में अपेंड कर दो, किसे अपेंड कर दो, सिर्फ को, बी एक पर कैरेक्टर। अगर वो ऑड है, अगर ऑड है तो फिर एक से बात नहीं बनेगी, 13 का केस। सो मिड में अपेंड करना होगा आपको दो बंदों को, जैसे बीसी को अपेंड कर दिया हमने। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया मिड का पार्ट। अब स्टार्टिंग और एंड के पार्ट को हम फिगर आउट करेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग और एंड के पार्ट को हम कैसे फिगर आउट करने वाले हैं, लेट्स से एक स्ट्रिंग बिल्डर में आंसर बना लेता हूँ, जिसे फाइनली मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा एंड, और इसे मैं आंसर एसबी वाले में अपेंड कर दूंगा जो प्रिंट होगा, राइट। तो लेट्स से एक न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया मैंने, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। अब अगर n mod 2 इक्वल टू 0 है, चेक करने की जरूरत है भी, आई डोंट थिंक सो, चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर इवन में n/2 तो वही होगा। सो सिंपली एक n ऐसा रख लो, दैट इज नथिंग बट n/2। यार आधे बंदे स्टार्टिंग में चाहिए आपको, तो आधे बंदे अगर आपको चाहिए तो आधे बंदों के लिए लूप लगा दो, i इक्वल टू 0 i स्मॉलर देन n डैश i प्लस प्लस, लिख दिया आपने लूप। अब ये लूप लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आंसर में अपेंड करना है किसे, किसी अलावा किसी भी एक कैरेक्टर को, तो लेट्स से ए को अपेंड कर देता हूँ मैं। उसके बाद आंसर में अपेंड कर दो मिड वाले पार्ट को, तो आंसर में अपेंड कर दिया मैंने मिड वाले को। फिर उसके बाद अब एक और लूप लगा दो, बट इस बार n-1 लगाना, राइट। जैसे 6 लेंथ अगर आपने स्टार्टिंग में a ऐड करा है, फिर 5 लेंथ a आपको b और bc के बाद चाहिए, राइट। सो n-1 तक लगाओ, और इसमें क्या कर दो, फिर से a अपेंड कर दो, राइट। आपका हो रखा है। अब एसपी जिसे आप यहाँ पे प्रिंट करते हो, मेन में जो मैं प्रिंट करता हूँ, इसमें अपने आंसर को पुट कर दो और एक लाइन चेंज लगा दो। उसके साथ ही लगा सकता था मैं, बट कोई नहीं, अलग लाइन में लिख दो, लेट्स से बैकस्लैश n। ओके, सो लेट्स सी, n smaller than equal to 26, मिड में बी से अगर इवन है, ऑर्डर देन सी, ओके, फिर n/2 a, फिर मिड वाले बंदों को अपेंड करा, फिर राइट। सो ओके, यहाँ हम सबमिट नहीं करने वाले, हमें सबमिट करना है यहाँ, लेट्स सी। ओके, सी पास हो गया। ओके, ये था आपका डायन, राइट। ओके, सिंपल ऑब्जर्वेशन ये मेनली, ओके, और स्लाइटली नंबर थ्योरी प्लस स्ट्रिंग कह सकते हो, और इवन को ऑब्जर्वेशन करना था। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए